नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज हम सभी बात कर रहे हैं धनतेरस के पर्व की। जब कार्तिक मास की अमावस्या पास आती है तब दीपों की पंक्तियां हमारे द्वार को छूने को आतुर हो जाती हैं और एक पवित्र आभास फैल जाता है जो है समृद्धि का, स्वास्थ्य का और शुभता का। भक्तों, यह वही क्षण है जब आता है धनतेरस, वह दिन जब हमारे भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। श्रोताओं, यह दिन केवल खरीदारी का ही नहीं बल्कि शुभ ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का पर्व है। कहा जाता है कि जो धनतेरस के दिन शुभ वस्तुएं श्रद्धा से घर लाता है उसके जीवन में लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं इस दिव्य दिन पर किन वस्तुओं को खरीदकर हमारा दिन और हमारा जीवन मंगलमयी और शुभ हो, और इन चीज़ों के पीछे छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्य को भी जानते हैं। धनतेरस का पहला और सबसे मुख्य कार्य होता है सोना या चांदी खरीदना, क्योंकि यह दोनों धातुएं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। पुराणों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत के साथ माता लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी के आगमन का अर्थ है स्वर्ण जैसी आभा और चांदी जैसी शुद्धता का होना। धनतेरस पर खरीदा गया सोना लक्ष्मी का आह्वान होता है और चांदी घर में शांति का प्रसार। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि यह दिन धन से जुड़ा है और अन्न भी तो धन है। बर्तन घर की अन्नपूर्णा देवी के प्रतीक हैं। नए बर्तन पूर्णता और समृद्धि का सूचक होते हैं। याद रहे भक्तों, इस दिन खाली बर्तन को घर नहीं लाया जाता, इसमें एक सिक्का या धान का दाना डालकर ही घर में लाएं। इसका अर्थ होता है देवी अन्नपूर्णा स्वयं हमारे घर पधार रही हैं। इस दिन पीतल, तांबे, चांदी या स्टील के बर्तन विशेष शुभ माने जाते हैं। भक्तों, याद रहे लोहे के बर्तन इस दिन ना खरीदें, यह अशुभ ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। धनतेरस के दिन केवल सोना चांदी ही नहीं बल्कि अन्न का धन भी लाया जाता है। पुराणों में भी कहा गया है अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही जीवन का आधार है। इस दिन अन्न खरीदने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसे अन्नकूट की शुरुआत माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा बहुत लोकप्रिय है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह माँ लक्ष्मी का उपकरण माना जाता है। झाड़ू से हम घर में अशुद्धता, नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को हटाते हैं। यह दर्शाता है कि लक्ष्मी जी का आगमन से पहले घर को शुद्ध कर दिया गया है। जो भक्त धनतेरस पर झाड़ू खरीदता है वह दरिद्रता को बाहर कर समृद्धि का द्वार खोलता है। इस झाड़ू को पूजन के बाद ही प्रयोग में लाया जाता है। याद रहे, झाड़ू को पैरों से नहीं छूना चाहिए, इसका सम्मान करें। धनतेरस दीपोत्सव का प्रथम दिन होता है, इसलिए इस दिन मिट्टी के दिए, घी या तेल खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि धनतेरस की संध्या को यम दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। जिन घरों में धनतेरस की रात दीपक जलते हैं वहां यमराज भी आशीर्वाद देने आते हैं। इस दिन गोमती चक्र, पीली कोड़ी, हल्दी की गांठ या कमल गट्टा खरीदने का विशेष महत्व है। गोमती चक्र को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह धन के प्रवाह को बढ़ाता है। कोड़ी समुद्री शक्ति का प्रतीक है। यह व्यापारियों के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। हल्दी की गांठ से धन की वृद्धि होती है और यह गृह दोष को शांत करती हैं। कमल गट्टा लक्ष्मी पूजन में अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, इन वस्तुओं को पूजन के बाद तिजोरी या मंदिर में रखने से धन, सौभाग्य, स्थिरता में वृद्धि होती है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश या धन्वंतरी भगवान की मूर्ति खरीदना शुभ फलदायी माना गया है। धातु की मूर्ति, विशेषकर पीतल या चांदी की, सकारात्मक ऊर्जा को लंबे समय तक धारण करती हैं। लक्ष्मी की मूर्ति धन संपदा का प्रतीक है। गणेश जी की मूर्ति बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद प्रदान करती है। दोनों की संयुक्त पूजा से सिद्धि और निधि दोनों की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं नई पायल, झुमके, बाली या हार भी खरीदती हैं। यह केवल आभूषण ही नहीं, यह मंगलता और सौभाग्य का प्रतीक है। यह विवाह, सौभाग्य, नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदे गए आभूषण स्त्री के जीवन में सदा उजाला और सम्मान लाते हैं। इस दिन पौधे खरीदना
या रोपना भी शुभ माना गया है। विशेषकर तुलसी का पौधा इस दिन घर लाने से लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर श्रृंगार और तुलसी दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करते हैं। पौधे समृद्धि, स्वास्थ्य और शांत मन का आशीर्वाद देते हैं। जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ रोग, दोष, दरिद्रता नहीं रहती। व्यापारी वर्ग धनतेरस के दिन नया खाता खोलते हैं। इसे चोपड़ा पूजन कहते हैं। यह नए आर्थिक वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन खाता पूजन कर लक्ष्मी गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाता है ताकि व्यापार निरंतर बढ़ता रहे। धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं, यह संकल्प का पर्व है। एक वचन कि हम अपने जीवन में नकारात्मकता मिटाएंगे, सद्भावना और प्रकाश और स्वास्थ्य का दीप जलाएंगे। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण यह दिन स्वास्थ्य और आरोग्य का प्रतीक भी है। इसलिए इस दिन आयुर्वेदिक औषधियाँ, तुलसी अर्क, गिलोय जैसी चीजें भी खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। धनतेरस का धन केवल सोना नहीं, यह तो वह स्वास्थ्य है जो जीवन को सुंदर बनाता है। भक्तों, जब संध्या ढलती है, दीपक की लो टिमटिमाती है और घी की सुगंध चारों ओर फैल जाती है, तो यह क्षण के लिए आंखें मूंद लीजिए और महसूस कीजिए वह दिव्य ऊर्जा जो आपके द्वार पर आई है। माता लक्ष्मी की, भगवान धन्वंतरी की और उस प्रकाश की जो हर अंधकार को मिटाने आया है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ सिद्धि है, जहाँ दीपक है वहाँ आशा है, जहाँ भक्ति है वहीं दिशा है, जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ जीवन स्वयं मुस्कुराता है। तो भक्तों, इस धनतेरस केवल वस्तुएं मत खरीदिए, सकारात्मक सोच, प्रेम, कृतज्ञता भी खरीद लीजिए, क्योंकि यही सच्चा धन है जो सदा आपके साथ रहेगा। जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरी भगवान की जय। माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे श्रोतागणों के जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रकाश का दीपक सदा जलता रहे। प्रिय श्रोताओं, आशा करती हूँ आज दी गई आध्यात्मिक जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय धन्वंतरी भगवान अवश्य लिखें।